बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एसटीआई की जो जॉब्स 2025 की इंटर्नशिप अनाउंस हुई थी, फाइनली उनके इंटरव्यूज़ की जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। ठीक है, वो कंप्लीट स्केजुअल आज की इस वीडियो में ये शेयर करूँगा। एंड प्लस आपने अपने जो एसटीआई का जो इंटरव्यू है उसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, ये कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, और अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि स्टिल मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमारा जो पोर्टल पर जो जब हम अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पर अभी तक अप्लाइड ही शो हो रहा है, स्टिल अभी तक वहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड नहीं आया। ठीक है, स्टेटस में तो जिन कैंडिडेट्स का स्टेटस जो है वो 1, 2, 3 जिस स्कूल में भी शॉर्ट लिस्टेड का शो हो चुका है उन तमाम कैंडिडेट्स को मैं मुबारकबाद दूंगा। ठीक है, अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाब करे। बट ये है कि ये पोर्टल बहुत ही डेड किस्म का था, बहुत ही फजूल किस्म का पोर्टल था, बहुत टाइम वेस्ट भी किया। और अभी भी मैं ये समझता हूँ कि 99.9% लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया, मतलब उनसे हुआ ही नहीं अप्लाई 4 दिन लगाने के बाद भी। ठीक है, इतना फजूल किस्म का पोर्टल था, तो अब क्या कह सकते हैं। खैर, जिन्होंने अप्लाई कर लिया है और उनकी जो इंटरव्यू की डेट है वो अनाउंस हुई है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है कि आपका जो इंटरव्यू है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 3/2/2025 से 4/2/2025 तक, यानी ये 2 दिन इंटरव्यूज़ के लिए रखे गए हैं। तो इन 2 दिनों में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बाकी डिटेल्स भी लिखी हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। बट फ़िलहाल इंटरव्यू के हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक हो गया, ये तो हो गया एसटीआई का। जब आप पोर्टल ओपन करते हैं तो आपके सामने ये एक नोटिफिकेशन का ये पॉपअप सा शो हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसके बाद ये जो एसटीआई का जो पॉलिसी ड्राफ्ट है ये आपके सामने मैंने ओपन कर दिया, जो अभी लेटेस्ट है। अगर आप इसमें मेरिट के हवाले से ख़ुद चेक करना चाहें तो आप फिर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, कंप्लीट डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई हैं, आप खुद भी अपना मेरिट जो है वो ईजीली बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं, क्योंकि इंटरव्यू के हवाले से डिटेल शेयर कर रहा हूँ, तो वो टोटल 5 हैं। ठीक है, ये 5 नंबर आपके इंटरव्यू के हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत कम 5 नंबर, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मेन चीज़ आपकी एकेडमिक है। अगर आपका एकेडमिक अच्छा होगा तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत मतलब उसमें आपका 100% हो सकता है काम। ठीक है, अगर आपका एकेडमिक अच्छा है। फिर प्लस आपके पास अगर बीएड या एमएड जो प्रोफेशनल डिग्री है वो होगी तो 10 नंबर वो भी आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये अगर चीज़ें पक्की हो जाती हैं, अगर आपका एकेडमिक अच्छा है तो आपको इंटरव्यू के ना भी मिले नंबर तो आप वहाँ से भी निकल सकते हैं इजीली। बट अगर वो एकेडमिक अच्छा नहीं है, बीएड वगैरह नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपके जो मार्क्स हैं, मेरिट है, वो कम लो हो जाएगा। तो आपके लिए फिर ये 5 नंबर सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इंटरव्यू के 5 नंबर आपने कैसे लेने। फिर उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू पैनल के हवाले से पूछ रहे होते हैं कि सर इंटरव्यू जो पैनल है उसमें कितने लोग होंगे। देखें, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स इन्होंने अपने इस पॉलिसी ड्राफ्ट में डिटेल्स शेयर की हुई हैं। ये कंप्लीट आपके पास हायरिंग कमेटी का उन्होंने डिटेल्स शेयर की हैं कि कौन कौन से लोग आपके पैनल में मौजूद होंगे। एक प्रिंसिपल, यानी जिस स्कूल में भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है, उस स्कूल का प्रिंसिपल, मेल फीमेल वट जो भी होगा, एक वो तो होगा लाजमी। ठीक है, उसके अलावा ये यहाँ पर ये एईओ है या डीडीईओ है। ठीक है, अगर प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो फिर आपका एईओ होगा। फिर अदरवाइज़ अगर हाई या हायर सेकेंडरी के लिए तो फिर ये डीडीईओ होगा। ठीक है, बट ये भी डिपेंड करता है क्योंकि एक टाइम पर इतने ज़्यादा स्कूल्स में इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे तो ये सारी जगह पे तो इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती, मुश्किल होगा। तो कहीं कहीं पर हो सकते हैं। ठीक है, बट मेन चीज़ ये है कि आपके जो इंटरव्यूज़ हैं उसके अंदर जो पैनल में एक तो आपका ये प्रिंसिपल हेड जो है वो तो होगा ही होगा उस स्कूल का। सेकंड, जो आपके स्कूल के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक आध होगा। मेरे ख्याल से 2 या 3 लोग होंगे, डिपेंड करता है। ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया पैनल के हवाले से भी। और ये मेरिट क्राइटेरिया, बीएड, एमएड और इंटरव्यू के मार्क्स, ये तो आपको पता चल गए। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से लेके जाने हैं, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। ठीक है, इसमें आपका अपना एक ओरिजिनल डोमिसाइल है, ये लाजमी लेके जाना है। अपना सीएनआईसी लाजमी लेके जाना है, कॉपी वगैरह नहीं लेके जानी। अगर आपका सीएनआईसी एक्सपायर है और आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसका टोकन ले जाएं। फिर आपने अपना रेज्यूम जो है, सॉरी सीवी रेज्यूम एक ही बात है, वो लेके जानी है। फिर आपके जितने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वो लाजमी साथ लेके जाने हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग बीएड, एमएड अगर है तो वो भी लाजमी लेके जाना है। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं मैं आपको यही कहूँगा कि वो भी साथ अपने लाजमी लेके जाएं। या इससे पहले अगर आपने कोई सीटीआई या एसटीआई की इंटर्नशिप वगैरह की हैं तो वो भी आपने लाजमी लेके जाने। दूसरी बात, आपका जो इंटरव्यू है ये कोई इतना मतलब एसटीआई का जो इंटरव्यू है ये कोई इतना मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, आसान सा इंटरव्यू होता है क्योंकि 5 नंबर है और इसमें कोई आप
कि मतलब जस्ट आपकी कह लें कि कम्युनिकेशन स्किल्स ही देखी जाती हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल इंटरव्यू नहीं है जिस तरह बाकी इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, वैसा इंटरव्यू ये नहीं होगा इतना डिटेल में। 5 नंबर ही हैं टोटल, तो वो आप कैसे मिलेंगे आपसे? इसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे टीचिंग से रिलेटेड, क्योंकि आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एक दो किए जा सकते हैं, ठीक है, सिंपल से। या तो ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि आपने STI को क्यों चूज़ किया, या आपसे मतलब पहली बात तो वैसे इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, सिंपल, और उस इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी लास्ट डिग्री या जो एक्सपीरियंस है, जस्ट आप ये बता दें, इट्स इनफ। सेकेंडली आपसे STI के हवाले से पूछा जा सकता है कि आपने STI को क्यों चूज़ किया। फिर थर्ड नंबर पर ये आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि आपने ये जो टीचिंग जॉब्स यानी जो टीचिंग फील्ड है इसको क्यों चूज़ किया, ठीक है। ये चीज़ जो है आपसे लाजमी पूछी जा सकती है। और उसके अलावा अगर कोई मतलब प्रोफेशनल, क्योंकि आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हो तो टीचिंग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपसे कोई अगर क्वेश्चन किया जा सकता है तो वो आपके जो आपका एकेडमिक होगा, यानी कि जो भी आपकी लास्ट डिग्री, सपोज आपने MSc मैथ्स किया हुआ है, BS मैथ्स किया हुआ है, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी किया हुआ है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन भी किया जा सकता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा, ठीक है, और जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएंगी, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन तो लाजमी बात है वो करेंगे ही ना, ठीक है। तो उसमें ये डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई करेंगे, बट इसके साथ साथ आपसे वो 2-3 क्वेश्चन ऐसी नॉर्मल से पूछे जा सकते हैं, वो करेंगे, ठीक। और इसमें हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है, जो बेसिक जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है वो भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2-4 मिनट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होंगे, साथ साथ आपके ये जो क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंटरव्यू है, कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बस इनकी प्रिपरेशन इस टाइप से कर लें, थोड़ा सा इन चीज़ों को एक दफ़ा देख लें, ठीक है, और साथ में अपना डॉक्यूमेंट जो इनको प्रिपेयर कर लें अपने इंटरव्यू के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।